एक समय ऐसा भी था जब बलरामपुर से एक नाम निकल के आता था, रंजीत आजाद। बहुत दुलरुए माने जाते थे आप जो है योगी आदित्यनाथ के। कुछ दिन काफी सक्रिय भी रहे और आज आपकी सक्रियता कहीं ना कहीं कम होती दिखाई दे रही है। उसके बाद भ्रष्टाचार चरम पर है, आप भी देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, 2022 के पहले हिंदू युवा वाहिनी संगठन जबरदस्त तरीके से संपूर्ण सूबे में काम कर रही थी और हम लोग परम पूज्य योगी जी के सपने को साकार करने का कोशिश किया जा रहा था और उत्तर प्रदेश में राम राज लाने का पूरी कोशिश हम लोगों की थी, हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे। लेकिन किसी कारणवश संगठन का कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। तो इसके बाद जो है हमारे पास तमाम लोग आए, विश्व हिंदू परिषद से भी और बजरंग दल से भी, आरएसएस से भी जुड़ने के लिए। तो मेरी इच्छा केवल मैं योगी जी का सेना से जुड़ा था, योगी जी से पर्सनल मेरा लगाव था और हमारे उत्तर प्रदेश में तमाम युवा हैं जो सिर्फ योगी जी को चाहते हैं, ना किसी पार्टी से ना किसी से, और वो आज़ाद होकर काम करना चाहते हैं। जिस तरीके से बजरंग दल में हो जाए, विश्व हिंदू परिषद में हो जाते, तो कहीं ना कहीं ऊपर से नेतृत्व रोकता कि तुम अभी क्या ना कि हम जो भी काम करते हैं गरीब असहाय कमजोर पीड़ित दलित शोषित वंचित के लिए, थाना कोतवाली या कुछ भी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट, उसको घेरने का काम कर किया जाता था कि किसी गरीब असहाय कमजोर पीड़ित दलित को न्याय मिले। तो इस वजह से मैं किसी भाजपा के विंग्स में नहीं गया, क्योंकि उस विंग में जाता कहीं ना कहीं कोई प्रेशर पड़ता, मैं काम नहीं कर पाता। तो इसलिए स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए मैं योगी जी के संगठन में हम लोग काम कर रहे थे और उसमें हम लोग राष्ट्रहित का काम कर रहे थे और समाज में समरसता का भाव ला रहे थे। अभी आप किस संगठन में हैं और कैसे जो है लोगों की सेवा कर पा रहे हैं? देखिए, इस समय वर्तमान में धर्म ध्वजाधारी परिषद का अभी 10-15 दिन पहले मैं उत्तर प्रदेश प्रदेश का प्रभारी बनाया गया हूँ और उसमें हमारे जो संस्थापक हैं महंत बृजमोहन दास जी, उनका भी सपना है कि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो भविष्य में केंद्र में प्रदेश भारत के भावी प्रधानमंत्री बने। तो हम लोग की कोशिश रहेगी कि माननीय परम पूज्य योगी जी, हमारे संस्थापक की भी इच्छा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने। इच्छा आप सबकी है, जनता की भी है, लेकिन दुखद बात यह है कि चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो चाहे अदर सरकारें, जब विपक्ष में बीजेपी थी तब इस बात को कहती थी कि भ्रष्टाचार युक्त सरकार है, और आज सेम जब विपक्ष में जो है कांग्रेस समाजवादी बैठी है तब भी ये कह रही है तब भी भ्रष्टाचार था और अब भी भ्रष्टाचार था। सिर्फ परिभाषाएं बदली हैं कि तब जो है बीजेपी मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आज बीजेपी की है। सिर्फ सत्ता परिवर्तन हुआ है, ना कि भ्रष्टाचार कम हुआ। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, करप्शन की मामले में जहां तक है, इस समय योगी जी की सरकार को जो नौकरशाह हावी है और पूरे सिस्टम में जितने भी हमारे खासतौर पर बलरामपुर जनपद में उतरौला तहसील के अंतर्गत पुलिस के जितने भी थाना है, जितनी चौकियां है, उन चौकी और थानों पे जो भी इंस्पेक्टर या चौकी इंचार्ज वगैरह हैं, मैं अभी 2-3 दिन बाद जो है कप्तान साहब से मुलाकात करूंगा और उनको हटाने की कोशिश करूंगा कि इन सबको हटा दिया जाए। और कप्तान, जिस तरीके से मैं कप्तान साहब से मिल के आया हूँ, कप्तान साहब से भी 10 दिन पहले एक प्रकरण में मिला, मैं बोल के भी आया कि लाइक सीएम लाइक यू, जैसे मुख्यमंत्री हैं सेम हमारा कप्तान भी सेम उसी तरीके से मुख्यमंत्री की तरह ऑनेस्ट है। बट कप्तान साहब को भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के बारे में शायद डीपली स्टडी नहीं हो पा रही है कि वो कप्तान